अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। वासुदेवेन्द्रयोगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। नारायण नारायण। 19वें परिच्छेद से पाठ करते हैं। अन्नमयः कः? अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैवाभिवृद्धिं सम्प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यद्विलीयते सोऽन्नमयः कोशः। प्राणमयः कः? प्राणादिपञ्चवायवो वागादीन्द्रियपञ्चकं च मिलित्वा प्राणमयः कोशः। मनोमयः कः? मनश्च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं च मिलित्वा मनोमयः कोशः। विज्ञानमयः कः? बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं च मिलित्वा विज्ञानमयः कोशः। आनन्दमयः कोशः कः? प्रियमोदादिवृत्तिमत् स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति तदानन्दमयः कोशः। एतत्कोशपञ्चकं च
मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनो मदीया बुद्धिः मदीयमज्ञानमिति मदीयत्तेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्तेन ज्ञातमकुण्डलकटकग्रहादिकम् स्वस्माद्भिन्नं तथा मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति। नारायण। तो पंचकोशों का वर्णन चल रहा है। तो अन्न की प्रधानता से जो कोश है वो अन्नमय कोश कहा गया। जिस कोश में प्राणों की प्रधानता है, प्राणों की वृत्ति, प्राणों की प्रधानता का मतलब प्राणों का व्यापार, वृत्ति। तो जहाँ प्राणों की प्रधानता है वो प्राणमय कोश, जहाँ मन की प्रधानता है वो मनोमय कोश, और जहाँ विज्ञान की प्रधानता है वहाँ विज्ञानमय कोश। और इसी तरह जहाँ आनंद की प्रधानता है वो आनंदमय कोश कहा गया। इन पांचों कोशों का संबंध तीनों शरीरों के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो अन्न जो स्थूल शरीर है वह अन्नमय कोश के साथ संबंधित है, और प्राणमय कोश, मनोमय और विज्ञानमय, ये तीन कोश सूक्ष्म शरीर के साथ संबंधित हैं। आनंदमय कोश यह कारण शरीर के साथ संबंधित है। इस तरह से यहाँ हमको प्राप्त होता है जो शरीर, उसका विवरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने मनोमय कोश पर विचार किया था। ज्ञानेंद्रिय पंचकम, पांचों ज्ञानेंद्रियों का जो समूह है, श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियां, जब वो मन के साथ मिलकर काम करती हैं तो वह मनोमय कोश कहलाता है, जिसका मुख्य कार्य है संकल्प विकल्प करना। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो पंच विषय हैं, इन पंच विषयों के संबंध में जो अंतःकरण की एक वृत्ति है, जो संकल्प विकल्पात्मक रूप होकर उपस्थित होती है, अनुभूयमान होती है, जानी जाती है, उस वृत्ति विशेष का जो कार्य है वो मनोमय कोश में प्राप्त होता है। यह विवरण हम लोगों ने कल चिंतन किया था। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञानमय कह, विज्ञानमय कोश कह। ये विज्ञानमय कोश क्या है? तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों का समूह किसके साथ मिला है? बुद्धि के साथ। तो जब यह ज्ञानेंद्रियां बुद्धि के साथ मिलकर कार्य करती हैं तब उसकी संज्ञा पड़ती है विज्ञानमय कोश। इसकी उपलब्धि किस प्रकार से, किस स्वरूप में हमको होती है? तो यह जो संकल्प विकल्प प्राप्त होते हैं उनको एक निर्णय की अवस्था तक पहुंचाने का जो कार्य करता है उसका नाम है विज्ञानमय कोश। यह विज्ञानमय कोश की वृत्ति है कि वह मनोमय कोश में उठने वाले
संकल्पों विकल्पों को एक निश्चित दिशा प्रदान करे, एक निर्णय की अवस्था में पहुंचाए। तो यह जो वृत्ति है, यह जो फंक्शन है, कार्य उपलब्ध होता है, यह विज्ञान में कोश के कारण होता है। तो यह जो विज्ञानमय कोश है, इसी में कर्तृत्व की भी अभिव्यक्ति होती है। मैं करता हूँ, यह भाव जो है यह बुद्धि का है, ये मन का नहीं है। मैं करता हूँ, यह जो अनुभूति है, यह बुद्धि के द्वारा लिया गया निश्चय है। तो कर्तृत्व क्या है? बुद्धि के द्वारा निर्णीत एक वक्तव्य है, एक प्रक्रिया है, जिसमें बुद्धि यह निश्चय करती है कि मैं क्या हूँ, करता हूँ। तो कर्तृत्व कहाँ रहता है? विज्ञानमय कोश में, और भोक्तृत्व रहता है आनंदमय कोश में। ये इनके बाइफर्केशंस है, माने इनके अलग अलग विभाग पूर्वक इनको समझा जा रहा है। तो यह जो विज्ञानमय कोश है, जो कर्तृत्व की प्रधानता से है, इसीलिए मैं करता हूँ यह निश्चय भी बुद्धि में होता है, और उचित सत्संग प्रमाण व्यापार प्राप्त होने पर जो बुद्धि में यह निश्चय हो जाता है कि मैं अकर्ता हूँ, ठीक है, मैं करण हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, ये सारे निश्चय कहाँ होंगे? बुद्धि में। अर्थात वो विज्ञान में कोश का कार्य हो गया। तो यह हम लोगों के संगठन में कार्यकरण संघात, माने स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो संघात है, उसका एक बड़ा प्रधान तत्व है। यह निश्चय की जो प्रधानता है जीवन में, यही जीवन की दिशा का निर्धारण करती है। तो जितने गलत निश्चय पड़े होते हैं, वो कहाँ पड़े होते हैं? बुद्धि में। तो ठीक कहाँ किए जाएंगे? बुद्धि में, ठीक है। अपने संकल्पों विकल्पों को ठीक करना, यहाँ एक उपासना साधना का स्वरूप है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में परमात्मा शुभ संकल्प होवे। तो यह मनोमय कोश के लिए प्रार्थना होती है कि मेरे संकल्प शुभ होवे, मैं अशुभ संकल्प करने वाला ना बनूं। अच्छा, विज्ञानमय कोश का जो काम है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर क्रम में जाएं तो अन्नमय कोश की अपेक्षा प्राणमय, प्राणमय की अपेक्षा मनोमय, मनोमय की अपेक्षा विज्ञानमय श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, और आनंदमय कोश सर्वोत्कृष्ट है, ठीक है, अविद्या रूप होने पर भी। तो यह क्रम प्राप्त होता है। श्रेष्ठता का एक नियम होता है। श्रेष्ठ उसको कहा जाता है शास्त्र में जो नियामक होता है, उसको पर कहते हैं या श्रेष्ठ कहते हैं। जो नियम में होता है वो नियामक की अपेक्षा स्थूल होता है और निकृष्ट होता है। तो यहाँ पांचों कोशों में कौन किसका नियामक है और कौन नियम में है? तो आप देखोगे कि अन्नमय कोश को प्राण में नियंत्रित करता है ना। जो चेष्टाएं हैं शरीर की, वो किसके द्वारा संपन्न होती हैं? प्राणों के द्वारा। तो प्राण जो है नियामक हो गए। अगर प्राण उचित तरीके से व्यवहार न करें तो शरीर, अन्न रसमय से बना शरीर
स्वयं चेष्टा नहीं कर सकता। अगर पैरों में गमन की शक्ति प्राणमय कोश से प्राप्त न होवे तो पैर गमन नहीं कर सकते। वाणी को अगर प्राणों की शक्ति प्राप्त न होवे तो वाणी वदन क्रिया नहीं कर सकती, नहीं बोल सकती। तो अन्नमय का नियामक कौन हो गया? प्राणमय हो गया। प्राणमय का जो नियामक है वो मन होता है। मन जैसा संकल्प विकल्प करता है, प्राण उसी के अनुसार चेष्टा करते हैं। प्राण स्वयं अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करते हैं। जब तक मन में संकल्प नहीं आएगा कि मुझे गमन क्रिया करनी है, चलना है, तब तक गमन की शक्ति होने पर भी और अन्न रस में स्थूल शरीर पाद जो गोलक है वो होने पर भी पैरों में गमन क्रिया नहीं हो सकती। कब होगी? जब पहले क्या किया जाएगा? संकल्प किया जाएगा। तो बिना संकल्प के क्रिया नहीं होती है। तो नियामक कौन हो गया? संकल्प विकल्प। तो नियामक होने से ये अंतरंग हो गए और श्रेष्ठ हो गए, पर हो गए। अब मन का जो संकल्प विकल्प है वह तब तक क्रिया रूप में परिणत नहीं हो सकता जब तक कि बुद्धि निश्चय ना कर ले। मन भले संकल्प विकल्प करता रहे, लेकिन जब तक बुद्धि का समर्थन उसको प्राप्त नहीं होगा तब तक वह संकल्प विकल्प प्राणों को आदेश नहीं दे सकता, और प्राण पैरों को आदेश, कर्मेंद्रियों को आदेश नहीं दे सकते। तो विज्ञान में अब हो गया नियामक किसका? मनोमय का। तो यह एक अंतरंग व्यवस्था है जिसमें विज्ञानमय जो कोश है उसका कार्य है कि वह अन्य तीनों कोशों को अपने नियंत्रण में रखता हुआ कार्य करवाता है। तो उसमें प्रधानता किसकी है? बुद्धि की। और बुद्धि का स्वरूप जो है विज्ञान होता है, इसलिए इस कोश का नाम क्या हो गया? विज्ञान में। विज्ञान की प्रधानता माने बुद्धि की प्रधानता। तो इस तरह से यह बुद्धि इस संघात में, इस शरीर में अन्य तीनों कोशों को अपने अधीन करते हुए और संचालित करवाती है। तो यह विज्ञान में कोश का कार्य हो गया। ये हो गए 4 कोश। अब आया अंतिम और 5वां। यही सबसे जटिल है और सबसे महत्वपूर्ण है। क्रम से यह सबसे अंतरंग है और यह बाकी के 4 कोशों का नियामक है। 4 कोशों का नियामक होने से यह स्थूल शरीर का भी और सूक्ष्म शरीर का भी नियामक हो गया। जागृत अवस्था का और स्वप्नावस्था का भी नियामक हो गया। तो अगर आप सेट बनाना चाहो, ग्रुप बनाना चाहो, तो जागृत अवस्था, अन्नमय कोश और स्थूल शरीर, ये एक ग्रुप में आ जाएंगे। जागृत अवस्था, अन्नमय कोश और स्थूल शरीर, ये जागृत, ये मिल के एक ग्रुप बनते हैं, सेट बनता है इनका। और फिर सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था और ये तीनों कोश, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान में, ये तीनों कोश, स्वप्नावस्था और सूक्ष्म शरीर, इनका एक सेट बनता है। और फिर आता है कारण शरीर,
सुषुप्ति अवस्था और आनंदमय कोश, इसका एक सेट बनता है। ये तीनों मिल करके पूरा हमारा शरीर बनता है। इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं कार्य करण संघात। यह शब्द जरूर कहीं मन में बिठा लेना, बहुत प्रयोग होगा शास्त्रों में। कार्य करण संघात, इसका नाम हुआ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का क्या संघात। संघात माने समूह। तो जब कहा जाए कार्यकरण संघात, इसका मतलब स्थूल सूक्ष्म शरीर का समूह, उसको बोलते हैं कार्य करण संघात। ठीक है, कार्य स्थानी है स्थूल शरीर और करण स्थानी है सूक्ष्म शरीर। तो इनको मिला के एक शब्द बनाया जाता है कार्य करण संघात। ये बहुत प्रयोग होगा भाष्य में और बहुत से शास्त्रों में भी। तो इस तरह से ये आया विज्ञानमय कोश। अब आते हैं आनंदमय कोश में। आनंदमय कोश कहा, भाई आनंदमय कोश क्या है? बोले एक तो यहाँ आनंद की प्रधानता रहती है। सुषुप्ति अवस्था सुख स्वरूप होने के कारण इसमें सुख या आनंद की प्रधानता है। तो ये हो गया आनंदमय कोश। लक्षण क्या कर रहे हैं? प्रिय मोद आदि। प्रिय मोद आदि, आदि पद से ले लेना प्रमोद। प्रिय मोद प्रमोद वृत्तिमत स्वस्वरूपा ज्ञानम यदस्ते। अपने स्वस्वरूप का अज्ञान है और प्रिय मोद आदि वृत्ति वाला है। ये दो लक्षण बने। ये आनंदमय कोश क्या है? बोले ये प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्ति वाला है और अपने स्वरूप का इसमें क्या है? अज्ञान है। ऐसे जो वृत्ति संपन्न है, जहाँ पर यह उपलब्धि होती है अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए और सुख रहे, उसको क्या कहेंगे? आनंदमय कोश, जिसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है सुषुप्ति। अब यहाँ एक दो चीजें जरा बहुत ध्यान से समझनी होंगी। इस आनंदमय कोश को, कारण शरीर को और सुषुप्ति अवस्था को समझने के लिए ये जल्दी अधिगम नहीं होती, ये जल्दी बुद्धि में धारण नहीं होती है। इस पर पुनः पुनः चिंतन करना होता है। जब कह रहे हैं स्वस्वरूपा ज्ञानम, मुझे अपने स्वरूप का अज्ञान है, तो यहाँ स्वस्वरूप क्या होगा? स्वस्वरूप, हमको अपने स्वरूप का क्या है? अज्ञान है। अब अगर हम यहाँ यह अर्थ कर बैठे अपना स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूपात्मा, अर्थ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वस्वरूप का अज्ञान स्वप्न में भी है और स्वस्वरूप का अज्ञान जागृत में भी है। आत्मा की यथार्थ जो महिमा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, यह ज्ञान का अभाव जागृत में भी है, स्वप्न में भी है। तो फिर इस लक्षण की क्या हो जाएगी? अति व्याप्ति। जहाँ अपने स्वरूप का ज्ञान है तो बोले भाई वो तो जागृत में भी है। अविद्या दशा में सभी को अज्ञान है। मनुष्योहम देहोहम जीवोहम पिताहम पुत्रोहम, यही तो ज्ञान है ना। सच्चिदानंदोहम यह ज्ञान तो नहीं है। तो यहाँ स्वस्वरूप के अज्ञान का मतलब है अहम का अज्ञान है। अहम वृत्ति का क्या है? अज्ञान है।
जागृत अवस्था में मैं हूँ, इस बात का मुझे ज्ञान है कि नहीं है, बोध है कि नहीं है, कि इसमें भी डाउट है? हैं? मैं हूँ, इसमें कोई डाउट है क्या? हैं? बड़े धीरे से बोल रहे हो। अरे अहम अस्मि, ये प्रत्यय तो जागृत अवस्था में निरंतर है कि नहीं है? मैं हूँ, तो मैं हूँ का ज्ञान मुझे है। कब? जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में भी मैं हूँ, इस बात का मुझे ज्ञान है, लेकिन सुषुप्ति में मैं हूँ इस बात का ज्ञान मुझे, तो यहाँ स्वस्वरूप अज्ञानम का क्या अर्थ होगा? मैं हूँ इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है, मैं सच्चिदानंद हूँ इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है। यह लक्षण यहाँ मत लेना, नहीं तो उसकी अतिव्याप्ति होगी। तो मैं नहीं हूँ, यह भी एक अवस्था हमको प्राप्त होती है जब मुझे यही नहीं पता चलता कि मैं हूँ भी, उसको बोलेंगे स्वस्वरूप अज्ञानम। मुझे अपने होने का भी भान नहीं रहता। बोले अच्छा, यह लक्षण तो आपने कारण शरीर का भी बताया था। बोले हाँ। बोले इसमें हमने एक चीज और जोड़ी है, प्रिय मोदादि वृत्तिमत। यह कैसा है? प्रिय मोदादि वृत्ति वाला है। अब यहाँ भी सावधानी से लक्षण करना। लिखा तो है भगवान भाष्यकार ने, उसकी लक्षणा कुछ और होगी। जब मुझे अपने होने का ज्ञान नहीं होता तब मैं सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर जाता हूँ। कारण शरीर के साथ मेरा तादात्म्य हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर प्रिय रहता है, मोद रहता है, प्रमोद रहता है। तीनों रहते हैं कि एक रहता है? सुषुप्ति अवस्था में जो सुख है वो प्रिय मोद प्रमोद के रूप में रहता है कि किसी एक के रूप में रहता है? सुषुप्ति अवस्था में आनंद में तारतम्य नहीं होता। प्रिय मोद और प्रमोद क्या है? आनंद की तारतम्य है। जैसे बिल्कुल अब ध्यान देते जाना, एक कड़ी टूटेगी, अगला समझ में नहीं आएगा। प्रिय किसको कहते हैं? प्रिय उसको कहते हैं अंतःकरण की वह वृत्ति जिस विषय को स्मरण करके, ठीक है, या जिस विषय के आकार की वृत्ति बनती है और वह विषय हमें अनुकूलता का बोध कराता है, उसको बोलते प्रिय अवस्था। ठीक है, फिर से सुनो। अंतःकरण में हमारे एक विषय की वृत्ति बनी, वह विषय की वृत्ति क्या करा रही है? अनुकूलता का एहसास करा रही है, इसलिए वहाँ सुखानुभूति होगी। जैसे मुझे अपने किसी बहुत स्नेही व्यक्ति की याद आई, स्मरण हुआ, ठीक है, या मुझे कोई ऐसी वस्तु का स्मरण हुआ जो सुखद है, रही है, और वह वृत्ति हमारे चित्त में बन गई, तो वह सुख की अनुभूति कराती है कि नहीं कराती? इस अवस्था का नाम होता है प्रिय। इसको और एक स्थूल दृष्टांत से समझा जाए। जैसे एक कॉलोनी है कोई शहर में, और बड़े सुंदर कॉलोनी है वो, है ना। अब हमको क्या हुआ कि अच्छा, अगर मेरा घर यहाँ भी होता, मेरा घर कहाँ होता? इस कॉलोनी में होता। यह जो स्मरण है ये प्रिय है कि नहीं है?
तो अनुकूलता की संवित लिए हुए जो विषय चित्त में स्फुरित होता है, उस में जो सुखानुभूति हो रही है उसका नाम है प्रिय। स्पष्ट हो गया? प्रिय स्पष्ट हो गया ना? ठीक है। अब उस कॉलोनी में मेरा मकान होता, ये तो प्रिय हो गया। उसके पश्चात कुछ कृपा हो गई भगवान की, पुण्य कर्म जग गए और हमारे पास उतनी मात्रा में धन आ गया। धन आ गया, फिर हम कॉलोनी में ढूंढने निकले, हमें मकान मिल गया और हमने रजिस्ट्री भी करा ली। अब क्या होगा? मोद होगा। क्यों? अब ये प्रिय से उत्कृष्ट आनंद हो गया। प्रिय में तो सिर्फ एक सुखानुभूति थी, अब ये पक्का हो गया कि यह प्रिय वस्तु मुझे मिल गई है, तो आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उस बढ़ी हुई आनंद की अनुभूति या अवस्था का नाम है मोद। ठीक। और उसके बाद पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, अमुक अमुक मुहूर्त में आप इस घर में प्रवेश कर सकते। फिर आप बैंड बाजे के साथ ढोल बजाते हुए इष्ट मित्रों के साथ उस घर में प्रविष्ट हो गए। अब क्या होगा? प्रमोद। तो ये हो गया आनंद की और उत्कृष्ट अवस्था। तो इसका नाम हो गया, इसी को कह रहे हैं प्रिय, मोद और प्रमोद। यह जो तीन आनंद की विषयगत आनंद में जो तारतम्य है उसका वर्णन करते हैं ये तीन शब्द, प्रिय, मोद और प्रमोद। सुषुप्ति में ये तीन नहीं होते। सुषुप्ति में केवल प्रियत्व होता है। सुषुप्ति का आनंद घटता बढ़ता नहीं है, उसमें तारतम्य नहीं होता है। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति की सुषुप्ति दूसरे व्यक्ति की सुषुप्ति से बढ़िया वाली है, यह नहीं होता है। ठीक। अगर गहरी नींद नहीं है किसी को, इसका मतलब बीच बीच में स्वप्नावस्था आ रही है, बीच बीच में जागृत अवस्था आ रही है, नींद टूट रही है, लेकिन यावत पर्यंत वो सो रहा है उसके सुख में कोई भेद नहीं होता है। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी कहा करते थे, सुषुप्ति में साम्यवाद घटता है, कम्युनिज्म कहाँ घटता है? गहरी नींद में। जैसे एक राजा है वो सोता है, तो सोने के पूर्व तक वह प्रिय मोद वृत्ति का अनुभव कर सकता है। सुंदर महल है, मखमली सैया है, सेवक हैं, बड़ा सुंदर स्थान है, ये प्रिय और मोद का अनुभव होता रहेगा। लेकिन जब सो गया तो जो सुखानुभूति, और फुटपाथ पे एक मजदूर सोया हुआ है, जब तक उसको मच्छर काट रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तब तक प्रिय और मोद नहीं है। लेकिन जैसे ही सो गया, गहरी नींद में चला गया, उसके सुषुप्ति में और राजा की सुषुप्ति में कोई अंतर है? सुखानुभूति में किंचित अंतर। तो शरणानंद जी महाराज जी कहते थे यही साम्यवाद है। ठीक है। कम्युनिज्म कहाँ घटता है? नींद में। नींद में राजा और प्रजा सब क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। महाप्रलय में जीव ईश्वर तक बराबर हो जाते हैं। परफेक्ट साम्यवाद है यहाँ। तो दो लक्षण जो बनाए हैं, इसमें एक शब्द ले लेना, प्रिय वृत्ति मत। ठीक। स्वस्वरूपा ज्ञानम यदस्ति, जिस अवस्था में, जिस कोश में वह प्रिय वृत्ति वाला होवे और अपने स्वरूप का, स्वरूप माने अपने अहम का नहीं होने का ज्ञान हो, यह दो चीजें जहाँ घटती हैं जिस कोश में, उस कोश का नाम है
आनंदमय कोश। तो यहाँ प्रिय वृत्ति मात्र रहती है। बोले प्रिय ही क्यों रहती है? बोले प्रिय इसलिए रहती है क्योंकि सुषुप्ति का स्मरण और सुषुप्ति की आकांक्षा सबको क्या है? प्रिय है। गहरी नींद की चाहत सभी को एक जैसी है कि नहीं है? तो सुषुप्ति की जो आकांक्षा है, जो विषय है, उसमें प्रियता है कि मैं अच्छे से सो पाऊं। तो प्रियत्व का साम्य, इसलिए सुषुप्ति प्रिय वृत्ति वाली है और अपने स्वरूप का, अहम के नहीं होने का ज्ञान कराती है। तो इन दो लक्षणों से युक्त होकर के बनी सुषुप्ति। चलो थोड़ा और एक स्टेप और अंदर घुसते हैं। अहम जो है, एक अहम वृत्ति होती है ना, अहम वृत्ति। अहम वृत्ति माने अहम अस्मि वृत्ति है ना, ये अहम वृत्ति है। इस वृत्ति का एक एक विषय होता है। जागृत अवस्था में अहम वृत्ति का जो विषय है वो बाह्य इंद्रियां हैं, स्थूल शरीर है। इसको बोलते हैं व्यावहारिक ज्ञान। जब हम अहम को, अहम माने मुझे, किसका ज्ञान हो रहा हो? बाह्य विषय का, बाह्य इंद्रियों का और इस स्थूल शरीर का जिस समय मुझे ज्ञान हो रहा हो, उस समय अहम माने मैं, मेरा विषय क्या है? मेरा विषय जब बाह्य इंद्रिय स्थूल शरीर होता है तो वह कहलाता है व्यावहारिक ज्ञान। ठीक, ये होता है जागृत अवस्था में, अन्नमय कोश में। ये जोड़ लेना सब। अच्छा ठीक। फिर हमें दूसरे तरीके का एक ज्ञान होता है, वो है स्वप्न का ज्ञान। स्वप्न में हमको अंतर इंद्रियों का ज्ञान होता है, बाह्य इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता, स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं होता, स्थूल विषय का ज्ञान नहीं होता। इस काल में हमको वासनामय प्रपंच का ज्ञान हो रहा होता है, उसमें बाह्य इंद्रिय स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं होता। इसको बोलते हैं प्रातिभासिक ज्ञान। तो पूरे ज्ञान को दो भागों में बांटोगे तो एक अवस्था में व्यावहारिक ज्ञान हो रहा है और एक अवस्था में प्रातिभासिक ज्ञान हो रहा है। तो अहम वृत्ति के दो विषय बन गए, एक प्रातिभासिक विषय और एक व्यावहारिक विषय। दो अवस्थाएं सिमट गईं। अब तीसरी में आओ। तीसरी में इस अहम वृत्ति को किसका ज्ञान हो रहा है? अविद्या का। अपने नहीं होने का क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। तो अहम का विषय क्या बना यहाँ? अविद्या। ठीक है, अविद्या अज्ञान वृत्ति जो है वो अहम का विषय बन गई और अज्ञान विषय बनता हुआ जब प्रिय रूप से प्रकट होता है तो उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। पकड़ रहे हो ना? थोड़ा भीतर जाया जा रहा है। अहम को अज्ञान का ज्ञान, ठीक है, और किस रूप से? प्रिय रूप से। अगर अज्ञान का ज्ञान होते हुए अप्रियता आ जाए तो या तो वो प्रातिभासिक स्वप्नावस्था होगी या तो वो व्यावहारिक की जागृत अवस्था होगी। लेकिन अज्ञान का ज्ञान किस रूप में हो रहा है? प्रिय रूप में हो रहा है।
प्रिय रूप में जब अज्ञान को विषय करती हुई अहम वृत्ति रहती है उसको बोलते हैं आनंदमय कोश में यह घटना घटती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि, हमने पहले भी कहा था, निद्रा को क्या कहा है? वृत्ति। वेदांत ने भी इसको स्वीकार किया है कि निद्रा क्या है? एक वृत्ति है। जब भी आप वृत्ति कहोगे तो वृत्ति का विषय होता है। वृत्ति कभी बिना विषय के नहीं होती है, ठीक है? तो फिर ये बताना पड़ेगा कि निद्रा की वृत्ति का विषय क्या है। तो निद्रा के विषय की वृत्ति है स्वस्वरूप का अज्ञान, अहम के नहीं होने का ज्ञान। किसको हो रहा है? अहम के नहीं होने का ज्ञान किसको हो रहा है? अगर हम ये कहें अहम के नहीं होने का ज्ञान अहम को ही हो रहा है तो यहाँ स्वाश्रय दोष हो गया, क्योंकि किसी के होने का ज्ञान और किसी के नहीं होने का ज्ञान किसको होगा? अहम को। घट है ये ज्ञान किसको है? अहम को। और घट नहीं है ये ज्ञान किसको है? मुझे। मैं हूं ये ज्ञान किसको है? इसी से पकड़ना, मैं नहीं हूं ये ज्ञान किसको हो रहा है? मैं हूं ये ज्ञान किसको हो रहा है? सोच के बताना, ध्यान करना। मैं हूं ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ। मैं हूं ये ज्ञान हो रहा है ना? किसको हो रहा है? अगर मैं कहूँगा कि मैं हूँ का ज्ञान मुझे हो रहा है तो यहाँ वाक्य में क्या दोष आएगा? आश्रय दोष। क्यों? जो ज्ञान है वही ज्ञेय बन रहा है। हमेशा ज्ञेय और ज्ञान अलग अलग, ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग होते हैं कि नहीं? मुझे घट का ज्ञान हो रहा है तो मैं अलग हूँ और घट अलग है। घट ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञाता और ज्ञेय कभी एक नहीं होते। तो अगर मैं ये कहता हूँ मैं हूँ का ज्ञान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय क्या हो गए? एक हो गए, जो कि हो नहीं सकते। तो एक दोष तो ये आएगा। दूसरा दोष आएगा अनवस्था दोष। मैं हूँ का ज्ञान मुझे हो रहा है, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, ठीक है। फिर जो ये जान रहा है कि मैं हूँ उसको कौन जान रहा है कि वो है? फिर उसको कौन जान रहा है कि वो है? इसको हो जाएगी क्या? कौन सा दोष? अनवस्था दोष। उस दिन हमने चक्रिका पत्ती दोष बताया था। आज ये अनवस्था दोष। इसको कहीं अवस्था मिलने वाली, उसमय का किसको, उसका किसको, उसका किसको। जब गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किए इसका कारण कौन, ये इसका कारण कौन, ये इसका कारण कौन, और अंत में जब अव्यक्त प्रकृति तक पहुंच गई और पूछा इसका कारण कौन, ठीक, तो याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? अति प्रश्न मत करो। नहीं, ये गार्गी का नहीं था, ये उसका था जिसका सिर कट गया था। देखो नाम भूल गया। वो प्रश्न करता रहा तो याज्ञवल्क्य ने कहा अति प्रश्न कर मत करो, नहीं तो मूर्धा ते व्यपतिष्यति, तुम्हारा सिर अभी कट के गिर जाएगा। वो नहीं माना और उसका सिर कट के गिर गया। तो वहाँ कहना क्या चाहते हैं? किसी अंतिम कारण पे जाके रुकना पड़ेगा। नहीं रुकोगे तो बुद्धि बेहोश हो जाएगी, कट के गिर जाएगी। कोई निश्चय नहीं कर पाएगी। ये बताना है उस कथा में। तो उसका सिर गिर गया वहाँ। भाई कारण पे कारण पे कारण पे खोजते जाओ। अगर कहीं नहीं रुके
तो ये क्या हो गई? अनवस्था दोष। कोई निश्चय ही नहीं होगा तो कहाँ जाके रुकती है श्रुति? आत्मा पर। आत्मा का कोई कारण होता नहीं है, ये अकारण है और वही सबका कारण है, ऐसे जाके सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। तो अगर हम इस दिशा में यहाँ चले, मैं हूँ इस बात को मैं जानता हूँ, तो ये बात नहीं बनेगी, अनवस्था हो जाएगी। इसका मतलब मैं हूँ इस बात को साक्षी जानता है, ठीक? तो मैं नहीं हूँ भी कौन जानेगा? फिर साक्षी जानेगा, ये सिद्ध हो जाएगा। अगर मैं हूँ को पकड़ लो, मैं हूँ का ज्ञान किसको हो रहा है? तो जिसको मैं हूँ का ज्ञान हो रहा है उसी को मैं नहीं हूँ का ज्ञान हो रहा है, ठीक है? तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है ना, ये बड़ी रहस्यमयी है। साक्षी रूप तादात्म्य होने से अहम होता है, तादात्म्य नहीं होगा तो वो निरंजन चैतन्य हो जाएगा, ठीक है? तादात्म्य होते ही उसका नाम ज्ञाता पड़ जाता है, तादात्म्य रहित होते ही उसका नाम साक्षी पड़ जाता है, दृष्टा पड़ जाता है। तो यह मैं हूँ का बोध जो है, इसको ब्रह्मसूत्र में भाष्यकार खोले हैं इस विषय को थोड़ा। तो मैं नहीं हूँ का भी ज्ञान हो रहा होता है, उसी को यहाँ भगवान भाष्यकार ने लक्षण बनाया है। स्वस्वरूप अज्ञानम यदस्ति, अपने स्वरूप का क्या है? अज्ञान है। और सुखद है जिस अवस्था में, उसको कहेंगे सुषुप्ति अवस्था, और जिस कोश में है उसको कहेंगे आनंदमय कोश, क्योंकि यहाँ दुख की पहुँच नहीं है। गहरी नींद में दुख की पहुँच नहीं है। ऐसे कुछ अगर जागृत में पकड़ में आ जाए तो बात नहीं बन जाए। जागृत में ऐसी अवस्था पकड़ में आ जाए जहाँ दुख की पहुँच ना हो, बात बन गई ना? हाँ, अरे मुक्त हो गए, वो आत्मा का रहस्य पकड़ में आ गया। कब? जब जागृत में ही वो स्टेशन मिल जाए, वो जगह मिल जाए जहाँ पर दुख की कोई पहुँच नहीं है। साक्षी में दुख की पहुँच नहीं होती, क्योंकि वो दुख का प्रकाशक होता है, दुख का ज्ञाता भोक्ता नहीं होता, ठीक है? चलो वो विषय भी आत्मा के लक्षण में किंचित आएंगे। तो यह जो सुषुप्ति अवस्था है, कारण शरीर है और आनंदमय कोश है। इसके यहाँ सिर्फ 2 लक्षण दिए भाष्यकार ने, प्रिय मोद आदि वृत्तिमत। तो इसमें मोद आदि शब्द जो जोड़े, मिला के मतलब है सुख स्वरूप है। जो तीनों दिए हैं ना, उसको मिला के क्या बोलेंगे? सुख स्वरूप। तो कोई पूछ सकता है भाष्यकार से, एक ही शब्द क्यों नहीं दिया? जब सुषुप्ति में तारतम्य है ही नहीं तो एक ही शब्द देना चाहिए। बोले फिर लोग झगड़ा करेंगे। क्या झगड़ा करेंगे? अरे बोले सुषुप्ति जैसा कोई सुख नहीं है, उसके आगे तो प्रमोद भी फीका है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी? प्रमोद मत। और कोई बड़ा कर्मशील व्यक्ति होगा जिसको हजारों काम करने हैं, वो कहेगा यार 3-4 घंटे सो लो, काम बहुत है, तो वो कहेगा प्रिय मत। नींद के संबंध में भी अलग अलग धारणाएं हैं। कुंभकर्ण के लिए प्रमोद से भी बढ़कर है कि नहीं? और लक्ष्मण जी के लिए नींद, अरे नारायण पूछो। तो हो सकता है व्यक्ति के लिए अलग अलग आनंद के तारतम्य बन जाए। तो भाष्यकार ने तीनों को लिख के बता दिया, वो सुख स्वरूप है।
चाहे तुम उसको प्रियवत सुख मानो, मोदवत सुख मानो, प्रमोदवत सुख मानो, ये तुम्हारी मर्जी है कि आप नींद से कितना प्रेम करते हो। लेकिन है वो क्या? सुख स्वरूप कहना ये चाहते हैं। तो जो सुख स्वरूप है और अपने नहीं होने का ज्ञान कराती है, साक्षी भाष्य है, उस अवस्था का नाम सब सुषुप्ति अवस्था, और जहाँ ये सुषुप्ति अवस्था रहती है वो है आनंदमय कोश या कारण शरीर। तो इतनी अभी फिलहाल व्याख्या हुई सुषुप्ति की, ये आनंदमय कोश की। अब इसका विस्तार करते हैं। एतत् कोश पंचकम च मदीयम शरीरम। आनंदमय कोश की परिभाषा कर दी, पांचों कोशों के लक्षण कर दिए। अब सबके लिए एक मिलित वाक्य बनाते हैं। एतत् कोश पंचकम, ये जो 5 कोशों का समूह है, इसी में क्या अनुभूति होती है? मदीयम शरीरम। यह शरीर क्या है? मेरा शरीर है। मदीयाः प्राणाः, ये मेरे प्राण हैं। मदीयम मनो, ये मेरा मन है। मदीया बुद्धि, ये मेरी बुद्धि ही है। और मदीयम अज्ञानम इति, ये मेरा अज्ञान है। तो मदीयत्वेन एव ज्ञायते, यह मेरा है इसी रूप में ही जाना जाता है। ज्ञायते माने जाना जाता है, जानाति माने जानता है, ज्ञायते माने जाना जाता है। ठीक है, तो कैसे जाना जाता है? ये बोले मदीयत्वेन एव, ये मेरा ही है, ये और किसी का नहीं। ये मन किसका है? मेरा। किसी और रूप में इसका ज्ञान होता है? जो अतिशय समर्पित और प्रेमी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? प्रभु ये शरीर भी आपका, ये मन भी आपका, ये बुद्धि भी आपकी। और फिर इसी पे आरती बनी है, तन मन धन सब है तेरा। ये बोलते हैं ना क्या, और उल्टा भी बोलते हैं, क्या लागे प्रभु मेरा। तो सब दे देते हैं भगवान को। ठीक है, मैं उससे कर करे नहीं, वो जब देना तब देना। मदीयत्वेन एव ज्ञायते, शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। इससे क्या सिद्धांत निकालने वाले हैं, इसलिए बोले हैं तद यथा, ये बिल्कुल वैसा ही है। तद यथा माने यह ज्ञान तुम्हारा बिल्कुल वैसा ही है। कैसा है? जैसे मदीयत्वेन ज्ञातम कुंडल कटक ग्रहादिकम, जैसे यह कुंडल मेरा है, यह सोना मेरा है, यह घर मेरा है। 3 नाम लिए हैं, कुंडल का नाम लिए हैं और कटक। कटक माने होता है, कटक माने कुंडल, और कटक, कटक माने कंकण। चेक करना यार, कटक का अनुवाद क्या किया है? किया है कुछ? देखो, एक कटक कुंडल बोलते हैं ना, तो कुंडल तो यह हो गए, कटक कंकण होते हैं। कंकण का नाम कटक है, हाथ में जो पहना जाता है। फिर भी चेक कर लेना, कटी से भी हो सकता है और कड़े से भी हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। चलो जाके डिक्शनरी में देख लेंगे। अनुवाद में कुछ किया है क्या? कटक ही कुंडल लिख दिया इन्होंने। अच्छा ठीक, तो दोनों अर्थ हो सकते हैं भी, इसको डिक्शनरी में चेक कर लेंगे। तो कटक माने एक स्वर्ण पदार्थ है और कुंडल भी एक स्वर्ण पदार्थ है। और ग्रह आदिकम, आदि पद से और भी ले लेना, लेकिन नाम 3 लिए हैं। 2 आभूषणों के नाम लिए हैं और एक घर का नाम लिया है।
इनको व्यक्ति बड़ी जोर से कहता है क्या? मेरा। स्वर्ण माने जो धन है वो किसका है? मेरा। गलती से भी न बोल देना, हाँ, मेरे धन को अपना गलती से न बोल देना। हाँ, तो इसलिए स्वर्ण का नाम लिया है। मेरा सोना है ये, कुंडल आदि हैं। और घर किसका है? मेरा। घर से भी बड़ा तादाद में होता है। अपने हिंदुस्तान में केरल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के लोग अच्छे से अच्छा घर बनाने के बहुत शौकीन हैं। महिलाएं अपने आभूषण गिरवी रख देती हैं, लोग खेती बाड़ी बेच देते हैं, लोन ले लेते हैं। किसके लिए? घर बनाने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में जो हम जितना घूम पाए हैं, केरल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ आदमी घर बनाने का बड़ा शौकीन, बढ़िया घर बनाता है, सुंदर सुंदर घर बने हैं वहाँ। तो गृहादिकम, यह घर किसका है? मेरा है। तो ऐसे ये जो मदीयत्वेन ज्ञान होता है, उसी तरीके से तथा मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति, यह आत्मा मेरी है ऐसा ज्ञान होता है क्या? यह आत्मा मेरी है। अब शुरू हो गया तत्व विवेक का प्रकार शुरू हो रहा है। यहीं से भाष्यकार भूमिका बना देते हैं। आप प्रवेश कराएंगे ना आत्मा के स्वरूप में, आनंदमय कोश से भूमिका बना देते हैं। और बड़ा सुंदर एक प्रश्न उठा दिए, मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति। एक सिद्धांत बता दिए, जैसे ग्रहादिक कुंडल कटक स्वस्मात् भिन्नम, अपने से भिन्न होते हैं कि नहीं? जिनको आप कहते हो मेरा घर, मेरा स्वर्ण, ये हमसे भिन्न है कि नहीं है? है ना, हमसे भिन्न है ये। इसी प्रकार से मेरा आत्मा ऐसा होता है क्या? आत्मा में ममत्व तो नहीं होता। आत्मा में क्या होता है? अहम होता है। आत्मा कौन है? मैं हूं। मेरी आत्मा शब्द प्रयोग अगर बोलता भी है कोई, तो वहां आत्मा शब्द का अर्थ हो जाता है मन। जब भी आप बोलोगे ना मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, इसका मतलब मेरा मन प्रसन्न हो गया। वहाँ आत्मा शब्द वो मन के अर्थ में बोल रहा है ना। जैसे यूपी में बोलते हैं जी जुड़ाई गया जी जुड़ा गया। जी जुड़ा गया माने हमारी जान जुड़ा गई, माने हमारा तन मन सब क्या हो गया? शीतल हो गया। तो मदीयत्वेन, मेरा जो लगेगा वो किस में लगेगा? कटक कुंडल में जैसे लगता है, वैसे ही हम यह वाक्य बोल रहे हैं क्या? मेरा शरीर है, मेरा प्राण है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है और मेरा अज्ञान है। ठीक है, पांचवा अर्थ क्या लिए? मेरा अज्ञान है। ठीक है, स्वस्वरूपा ज्ञानम, ये मेरा अज्ञान है। ठीक है भाई, तो ये स्वस्मात् भिन्नम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अपने से भिन्न होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो क्या सिद्धांत निकाल रहे हैं? जिसके आगे आप लगा दो मेरा, वो आपसे क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। जो चीज भिन्न नहीं है उसमें आप मेरा लगा नहीं सकते हो। तो बोले ऐसी फिर कौन सी चीज है जहां मेरा नहीं लगा सकते? बोले वो तुम खुद हो, वो तुम खुद हो। मैं हूं। ठीक है, जब कहूंगा ये मेरा मैं है, तो वहां मैं शब्द का अर्थ हो जाएगा अभिमान। ठीक है ना। लेकिन अहम अस्मि, मैं हूं, इसमें बोलोगे ये मेरा मैं हूं, लगा के दिखाओ।
मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे प्राण बड़ी आसानी से लग रहा है, लेकिन मेरा मैं हूं वो लगा पाओगे नहीं। तो इसका मतलब आत्म वस्तु ऐसी है जिसमें आप क्या नहीं लगा सकते, मेरा नहीं लगा सकते। तो मेरा जहां लगेगा, तो जैसे कटक कुंडल ग्रह उससे भिन्न हो जाते हैं, उसी तरह से ये शरीर आदि क्या हो जाएंगे, मुझसे भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन शरीर आदि के भिन्न होने पर भी इनके साथ एक हमने क्या कर रखा है, करार कर लिया है, टाई अप कर लिया है, बंधन, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि भैया तुम इतने मेरे हो, इतने मेरे हो कि मैं ही हूं। ठीक है, इतने मेरे हो गए हो कि क्या हो गया, मैं ही हो गया। इसको बोलते हैं मोहब्बत की पराकाष्ठा। तादात्म्य शब्द शास्त्री है, उसका अनुवाद कर लो, मोहब्बत की पराकाष्ठा। अरे मुझ में और अपने में बिल्कुल अंतर नहीं समझना। तुम पहुंचे समझो मैं पहुंच गया, बोलते हैं ना। अरे तुम पहुंच गए तो समझो मैं ही पहुंच गया, फिर क्या है। जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं ना, ऐसे ही भेजे जाते हैं। प्रतिनिधि पहुंचा माने वह व्यक्ति ही पहुंच गया, उसको अंग्रेजी में प्रॉक्सी बोलते हैं। जब लोग कहते हैं ना, अच्छा जा रहे हो स्वामी जी के पास, हाँ मेरा भी प्रणाम कह देना, बोलते हैं ना। तो वो आदमी जानते हो क्या करता है, कुछ लोग हैं ऐसे, पहले अपना प्रणाम कर लेते हैं और फिर कहते हैं फिर प्रणाम किया। अब क्यों किया, ये उनका वाला है ना। लोग कहते हैं ना, गंगा जी जा रहे हो जरा 2 डुबकी मेरे लिए भी लगा लेना। तो वहाँ फिर आप क्या करते हो, 11 अपने लिए और उसके बाद फिर उनको याद किया, अच्छा उन्होंने भी कहा था, उनका नाम लेके 2 डुबकी लगा ली। उसका फल बनता है, ऐसा नहीं, पक्का फल बनता है। तो वो मोहब्बत की क्या हो गई, पराकाष्ठा हो गई। जहां आप मेरी वस्तु से इतना प्यार कर बैठे कि आपको लगने लगा कि ये तो मैं ही हूं। अब बताओ शरीर से इतना प्यार है कि नहीं, है ना। तभी तो क्या बोले, मेरा शरीर है और मैं ही शरीर हूँ। बोल गए ना, मेरा शरीर है और मैं ही शरीर हूँ। ठीक है, मेरी भूख है ऐसा तो कोई नहीं कहता, क्या बोलता है, मैं भूखा हूँ। असल में भूख किसकी है, प्राणमय कोश की। क्षुधा पिपासा धर्म किसके हैं, प्राणमय कोश के। तो वो अगर मेरे प्राण हैं तो मेरी भूख बोलो, नहीं मैं भूखा हूँ। फिर इसी तरह मनोमय में आते हैं तो मेरा मन अशांत है और फिर मैं अशांत। ऐसे ही बुद्धि में होता है और ऐसे ही फिर आनंद में। तो इस बात पर भगवान भाष्यकार थोड़ी दृष्टि डाल देते हैं कि भाई कुछ कुछ इस तरह से हम लोग इस ग्रंथ में ये प्रक्रिया अपनाने वाले हैं। वेदांत के बोध के लिए कई प्रक्रियाएं हैं, अवच्छेदवाद, आभासवाद, प्रतिबिंबवाद और भी कई प्रक्रियाएं हैं। तो उसमें से एक प्रक्रिया यह है जिसको भाष्यकार लेने वाले हैं आगे, उसका एक संकेत दे दिए। तो यहाँ मुख्य विचार का एक बिंदु है, इस पे कभी ध्यान देना। मैं हूँ पे मैं मेरा प्रयोग नहीं कर पाता हूँ। तो जो कुछ मेरा होगा वो जरूर हमसे छूट जाएगा, जरूर बिगड़ जाएगा, हमसे अलग हो ही जाएगा। कौन, जो मेरा होगा। कितना भी मेरा होगा वो मुझसे अलग हो ही जाएगा, क्योंकि वो अलग है ही।
लेकिन मैं अपने आप से कभी अलग नहीं हो सकता, या मेरा प्रयोग नहीं कर सकते आप। इसी अस्तित्व का नाम है ब्रह्म। तो उसी तरफ ध्यान दिलाया जाएगा इस ग्रंथ में। नारायण। चलो आज समय हो गया, फिर देखेंगे यथा समय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तत्सत्। नारायण।